हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल एच.एन.एस किचन में आपका स्वागत है। मॉनसून सीरीज एपिसोड 2 में आज हम बनाएंगे बेसन का चिल्ला और साथ में टमाटर की चटनी। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में अगर गर्मा गर्म बेसन के चिल्ले मिल जाए तो खाने का मजा ही आ जाता है। और अगर इसके साथ टमाटर की चटनी मिल जाए तो उसकी बात ही ना पूछे। तो चलो इस ठंडे ठंडे बारिश के मौसम के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म बेसन का चिल्ला और साथ में चटपटी टमाटर की चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। जीरा फ्राई हो जाए तभी इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे और साथ में फाइनली चॉप्ड हाफ कप ऑनियन ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑनियन को अच्छे से पकने देंगे। ऑनियन अच्छे से पक जाए तब तक नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऑनियन का थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट जैसा कलर होने लगे तभी इसमें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और ऑनियन का कलर थोड़ा ब्राउनिश होने लगे तब तक इसे पका लेंगे। ऑनियन का कलर गोल्डन ब्राउनिश जैसा होने लगा है तो अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना जिंजर चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे और इसके बाद सभी मसाले जैसे कि 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर देंगे। अब सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसे आधा से 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर चॉपर में चॉप करके ऐड कर देंगे। अब इसे सब मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे टमाटर को आप मिक्सर जार में पेस्ट बना के या फिर फाइनली चॉप करके भी ले सकते हो। टमाटर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि टमाटर से ऑयल अलग निकल रहा है। तो अब इसमें आधा टीस्पून जितना लेमन जूस और 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेंगे। 2 मिनट कुक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि चटनी का कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब ये हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। तो अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे साइड में रखकर हम बेसन का चिल्ला बनाएंगे। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आधा से 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे और चिल्ला के लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि बेसन की गुठलियां ना पड़े। चिल्ला बनाने के लिए इस तरह का रनी बैटर हमें चाहिए। यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखें कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला ना रहे। अब इसमें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट और 1/4 कप फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और आधा लेमन जूस ऐड करेंगे। अब सभी मसालों को बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मेथी पत्ते हो तो आप उसे चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा चिल्ला बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। इस तरह की ये बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब चिल्ला बनाने के लिए गैस के ऊपर नॉनस्टिक तवी गरम करने रख देंगे।
तवा गरम हो जाए तब इसमें थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद एक टेबल पेपर लेके टेबल पेपर की मदद से ऑयल को पूरे तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। टेबल पेपर से ऑयल को तवा पे स्प्रेड करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टेबल पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऑयल से ग्रीस किए हुए तवे पे हम चिल्ला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो बैटर बनाया है उसमें से थोड़ा बैटर तवे पे रख कर इसे तवे पे अच्छे से फैला लेंगे और एक पतला लेयर बना लेंगे। आपको चिल्ला जितना पतला बनाना है उसी तरह से यहाँ पे बैटर का लेयर पतला बनाना। बैटर को स्प्रेड करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसका कलर ऊपर से चेंज हो जाए तभी इसके ऊपर थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसे सभी साइड से तवे से अलग करके इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को 2 मिनट तक या फिर उसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। अब दूसरी साइड को पलट के देख सकते हैं कि इस साइड पे भी गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं। तो ये हमारा बेसन का चिल्ला तैयार है। अब इसी तरह से सारे बेसन के चिल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर चटपटी और स्पाइसी टमाटर की चटनी के साथ ये गर्मा गर्म बेसन के चिल्ले को सर्व करेंगे। अब ये गर्मा गर्म बेसन का चिल्ला और टमाटर के चटनी के साथ बारिश के ठंडे ठंडे मौसम का आनंद लेंगे। आप भी बारिश के मौसम में इस रेसिपी को घर पे जरूर से ट्राई करना और बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you. See you soon.